रैंक पे, कप्तान, चीफ इंजीनियर, ऐसे बड़े बड़े रैंकों पर। अभिषेक जी आप भी थोड़ा इधर आइए, दूर दूर मत रहिए, थोड़ा रहिए। अभिषेक जी फ्रंट पे रहा करिए। तो मैं निवेदन करूंगा, जैसे कि विषय ये बहुत गंभीर है और आपको पता है ये विषय इतना गंभीर है कि ये आवाज वहां तक जानी जरूरी है। ये आवाज जानी जरूरी है कि हम सब को कितनी तकलीफ है 31/2025 से। अगर ये सर्कुलर कंटिन्यू रहा तो बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तान सबको नौकरी मिलने लगेगी, हमारे भारत देश की नौकरी चली जाएगी। और करोड़ों डॉलर जो भारत में हमारे सीफेयर भाई FOC फ्लैग के जो लाने का काम करते, पुरानी जहाजों पे जाने का काम करते, उनकी नौकरी बंद हो जाएगी और वो उस पे बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तान ऐसे लोग जाने लगेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक पकड़ के रखिए और सब लोग झंडा भी पकड़ लीजिए प्लीज। आइए, तो झंडा लिया है झंडा पकड़ लीजिए, थोड़ा BMS का झंडा है आगे रखिए, एक दो जन SUI BMS का जिन्होंने लिया है, और कुछ लोग कटोरा पकड़ लीजिए। हर एक मैसेज जो है झंडा पकड़ लीजिए, झंडा वाली जरा थोड़ा आगे आइए, जो झंडा लिए SUI BMS का जो झंडा लिया थोड़ा फ्रंट पे रहिए। जो SUI और भारतीय मजदूर संघ का झंडा लिए थोड़ा आगे आइए प्लीज। जो भी ऐसे लोग हैं आगे आइए, थोड़ा सा झंडा पकड़ने के लिए थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, BMS का झंडा का है, भारतीय मजदूर संघ का, पंजे वाला लाल वाला, वो भी ले लीजिए आगे। थोड़ा सा दिखना चाहिए कि भारतीय मजदूर संघ की पूरी ताकत हमारे साथ है। अपनी बातें बताइए पूरी। आज हम लोग यहाँ एकत्र होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, मैं मीडिया बंधु को बताना चाहता हूँ। आज एकत्र हो क्योंकि 18 तारीख को एक काला सर्कुलर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के माध्यम से निकाला गया 31/2025, जिसमें कुछ उनका कहना है MLC बैठक में कि कुछ 150 लोग ऐसे मिले जो गलत तरीके से सर्टिफिकेट खरीदा है। ठीक है, आपका मानते हैं हम हमेशा गलत के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपके बोलिए हम हमेशा आपके हित के लिए रहेंगे। डी शिपिंग जो फैसला निकालेगी अगर वो सही है तो SUI BMS और पूरी टीम सहयोग करने को तैयार है। लेकिन आपका ऐसा सर्कुलर जिससे कम से कम जैसे आप जानते हैं, अगर जब कोई पुराने वेसल हो या जो भी हमारे ऑफिसर जाते हैं टॉप 4, वो जाने के बाद जब ऑन बोर्ड जाते हैं तो उसके माध्यम से वो ट्राई करते हैं हमारे OS, वाइपर, GS, कुक, उनको भी नौकरी मिले। इनडायरेक्टली मतलब अगर 25-30 हजार ये FOC फ्लैग के लोगों को नौकरी चली जाएगी तो उसी के माध्यम से 50 से 70 हजार हमारे जो क्रू भाई हैं जो बेचारे ट्रेनिंग कर रहे हैं उम्मीद से इस फील्ड में आने के लिए कि नौकरी मिलेगी, ये फील्ड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुद्दा उठाएंगे, हमारे परिवार को आगे करेंगे, लेकिन उनके नौकरी के वो भी खतरा है। सरकार के कुछ अधिकारी दिन में हफ्ते में 5 दिन, महीने में 20 दिन काम करते हैं, उनके लिए छुट्टी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे सीमेंट भाई जो कोई 15-15, 20-20 साल से अपने परिवार को 6 महीना, 4 महीना, 9 महीना उनसे दूर रहते हैं, खून पसीने की पैसे की कमाई करते हैं, जहाज पे रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेंटली स्ट्रेस होता है, जहाज पे कोई विषय होता है उनको मेहनत करना पड़ता है, ऐसे लोग मेहनत करते हैं। तो वो हम लोग वो है। तो ये क्या चाहती है डी शिपिंग, और मैं मिनिस्ट्री शिपिंग को पता नहीं है विषय को, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ। उन्होंने आपको मिसगाइड सर किया है कि ये सर्कुलर में ये हॉन्डुरस, पनामा, कुक आइलैंड, अदर जो कंट्री के फ्लैग है ये गलत है। तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ सर, उसी फ्लैग से 15 से 20 हजार लोग काम कर रहे हैं, 15 से 20 हजार लोग काम कर रहे हैं। हमारा अनुमान आंकड़ा और ज्यादा है लेकिन अनुमान बता रहे हैं। तो उसके माध्यम से 50 मतलब 1 लाख सीफेरर और उनके पीछे 5 लाख मतलब 4-5 लाख परिवार के लोगों को, छोटे बच्चों को, परिवार को किन्हीं की दवाई चलते ऐसे लोगों का इफेक्ट पड़ रहा है। तो सरकार से मेरा निवेदन है मंत्री जी से, पहले आप इसको चालू करिए, क्योंकि अगर नहीं चालू करो तो पर डे 100 से 200 सीफेरर की नौकरी जा रही है। उसमें पाकिस्तान कंट्रियों को फायदा हो रहा है, बांग्लादेशियों को फायदा हो रहा है, अदर कंट्री श्रीलंका को फायदा हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान का शिपिंग इंडस्ट्री डूबने के कगार पे आ गया है इस 31/2025 से। ये नुकसान है इस सर्कुलर का, क्योंकि जब हमारे बंदे जहाज पे जाएंगे ही नहीं, अदर कंट्री जाएंगे, एक बार जहाज पे कोई जाता है साहब 6 महीना 9 महीना रहता है, तो वो नौकरी मतलब 6 महीना साल भर हमारे जो करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में हमारे शिपिंग भाई जो COC होल्डर वाले, FOC COC होल्डर वाले ये लाने का काम करते हैं, ये इंडस्ट्री को मजबूत करने का काम करते हैं। एक तरफ आप शिपिंग मिनिस्ट्री पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन क्या आपका डिपार्टमेंट डी शिपिंग इसको डेवलप कर रहा है? वो MLC बैठक में टाइट तरह से बात करते हैं, ये हमने कर दिया, ये गलत है, ये गलत है। अरे साहब, उनके दर्द को कभी आपने समझा? आप लोग पुराने जहाज पे जाते हैं, कोई समस्या होती है, कोई मिसिंग हो जाता है, कोई केस होता है, कई सालों केस पेंडिंग होते हैं। सर ने आज मैं निवेदन करूंगा हमारे RP विठल जी को, जो बताएंगे लीगली प्रोसीजर से ITI डाले, विषय क्या हुआ, पूरी जानकारी देंगे। ठीक सर, आप आगे और इधर यहाँ पे, हाँ ठीक, यहाँ पे जमा हुआ जो भी सीफेयर भाइयों, आज हम इधर जमा होने का कारण जो DGS
18 तारीख को सर्कुलर निकाला था साइलेंट कर लो जी। 31/2025। ये सर्कुलर बिना पूछकर, बिना सोचकर और स्टेक होल्डर से कुछ बोलकर नहीं किया है। 18 तारीख से लेकर सेल्स यूनियन ऑफ इंडिया ये सर्कुलर के खिलाफ में गया है। 19 तारीख को सेल्स यूनियन ऑफ इंडिया 25,000 सीमेंट और उनका फैमिली के लिए हमने चिट्ठी लिखा है, लेटर लिखा है डीजी शिपिंग को, ये विड्रॉ करना चाहिए। क्योंकि कोई भी संविधान में फॉरेन फ्लैग वेसल का सर्टिफिकेट सीज करने का है और उनका सीमेंट को साइन ऑफ कराने का है और उनका नौकरी छीनने का है कोई अधिकार सरकार को नहीं है, ना डीजी शिपिंग को नहीं है। यहाँ पे इंडिया के अंदर मर्चेंट शिपिंग एक्ट है, मैरिटाइम लेबर कन्वेंशन ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू है। कोई भी जगह पे कोई भी नॉर्म से ये सीमेंट का जॉब छीनने का कोई भी अधिकार और नॉर्म्स दिया नहीं है। तो डीजी शिपिंग कौन से हिसाब से ये 25,000 फॉरेन फ्लैग वेसल का सीमेंट का नौकरी छीन के लिया है। यहाँ पे कम से कम 15 से लेकर 20-25 साल काम किया, कैप्टन है, चीफ इंजीनियर है, वैसे उनके साथ में सेल किया हुआ है, ट्रेनी सीमेंट्स है, वाइपर्स है, ये ओएस है, ये भी है, वैसे पंप मैंने फलाना रैंक्स सीमेंट्स है, इनका भी खतरे में ये डीजी शिपिंग का ऑर्डर पे लाया है। हमने डीजी शिपिंग को ये क्लियरली बताया है कि हमारा संविधान में क्लियरली पता है कि कोई भी नागरिक का जॉब छीन नहीं सकता है, उनका कोई भी जॉब करने का अधिकार है। ये अधिकार के खिलाफ में, हमारे संविधान के खिलाफ में ये डीजी शिपिंग ने ये सर्कुलर लिखा है, ये विरुद्ध है, हम इसका नकार करता है, उसका विरोध हम करता है। वैसे हम 21 को बेलापुर मुंबई में हमने मोर्चा किया था। आज जंतर मंतर में हमने ये मोर्चा लगाने का कारण है ये आवाज मुंबई से लेकर हमारा जो मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री है और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमने ये धरना लगाया। ठीक सर, क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? हमारा सेल्स यूनियन ऑफ इंडिया ये सीमेंट भाइयों के एक ही मैसेज है कि ये सर्कुलर नंबर 31/2022 को विड्रॉ किया जाए, सभी का जॉब पे जाने दो, नहीं तो हम आगे भी इसका धरना और मोर्चा लगाकर विड्रॉ करने तक सेल्स यूनियन ऑफ इंडिया मुहिम चलाएंगे। ठीक, नारा देंगे सब लोग। क्या सर आप अन्य पार्टियों के समक्ष भी जाएंगे, विपक्ष के समक्ष भी जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से कुछ संबंध नहीं है। क्योंकि ये हमारा जो नौकरी मतलब ये जो जॉब से, जो सीमेंट भाई का जॉब से, हमारा जो भारतीय मजदूर संघ है हमेशा जो सीमेंट का हित के लिए काम करता है, राष्ट्र के हित के लिए काम करता है। इसके लिए जो आदेश जो बीएमएस ने देगा वही हिसाब से हम जाएंगे। ठीक। कौन सा कानून के हिसाब से सर्कुलर निकाला है? कौन सा कानून के हिसाब से सर्कुलर निकाला है? ये विड्रॉ नहीं करेगा। हम डीजी शिपिंग के सामने आकर भी घेराव करने के लिए आज के तारीख में तैयार है। तैयार है कि नहीं बोलो? तैयार नहीं है? इंडिया के कितना लाखों करोड़ों जो सीमेंट का दिल्ली का राजधानी में खड़े कर बात करता हूँ, हम बोलता हूँ, हम चेतावनी भी देने को तैयार है कि ये रिवोक नहीं करेंगे सर्कुलर को और भी आगे हम एजिटेशन करेंगे। ये बात नहीं है। और भी मर्चेंट शिपिंग का रूल बता रहे हो, मर्चेंट शिपिंग का रूल बता रहे हो, आरपीएस का रूल बता रहे हो, एमएस एक्ट और एम्प्लॉयमेंट कानून बता रहे हो, लेकिन कौन सा कानून के अंतर्गत में खड़े रहकर आप ये 31/2025 का सर्कुलर निकाला? ये डीजी शिपिंग जवाब देना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर का सीमेंट को जवाब देना चाहिए। इसका जवाब नहीं देगा तो हम जवाब से मुंह से निकलेंगे। ये छोटा सवाल नहीं है। पहले भी 2019 में 3,762 सीमेंट के इंडोस ब्लॉक किया है, अभी भी इंडोस ब्लॉक करने का कोशिश करता है। ये डीडीजी ग्रुपरंज बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया में भी ये सीओसी फर्जी निकलता है, उसकी जिम्मेदारी कौन है? अगर फॉरेन फ्लैग वेसल का सीओसी डुप्लीकेट है तो इंडिया में निकाला सीओसी का जिम्मेदारी कौन है? डीजी शिपिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेना ही पड़ेगा। डीडीजी ग्रुपरंज का ये बयान है कि